रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे लास्ट लेक्चर जो था वो सेकंड ईयर का था, वो था कोनिक सेक्शन। अगर आज हम 6 पॉइंट जो है वो 1 करेंगे। अगर आपने कोनिक सेक्शन की जो थ्योरी का लेक्चर है अगर वो नहीं देखा उसको पहले ज़रूर देख लीजिए। आज हम 6 पॉइंट जो 1 है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये एक लेक्चर में सारी एक्सरसाइज तो नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे या 2 या 3 हिस्सों में ये कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपने हमारी जो कोनिक सेक्शन वाली वीडियो जो पहले अगर नहीं देखी वो जरूर देखिए, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो फिर ही आपको इन क्वेश्चंस की समझ आएगी। जी बेटा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लास्ट लेक्चर है हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट। अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा ये सर्कल है ये, और ये सेंटर, ये पॉइंट है एक्स वाई। याद रखिए ये रेडियस आर है, और सर्कल का जो सेंटर होता है उसके कंपोनेंट होते हैं एच और के। क्या होते हैं बेटा? एच और के। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो होती है बेटा एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये होती है बेटा, इसको कहते हैं जी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये कहते हैं बेटा। अच्छा अब इसको क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट ए लिया है, ये पीटीपी की बुक है, एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करने लगे हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए क्या कह रहा है? कह रहे हैं जी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए, सेंटर दे दिया गया और रेडियस दे दिया गया। देखिए बेटा इस ये जो फार्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल में यहाँ पे हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक है जी रेडियस, एक है सेंटर। अगर तो हमें सेंटर और रेडियस का पता चल जाए हम इजीली इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा जी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में रेडियस क्या होता है? आर होता है। सेंटर क्या होता है? एच के होता है। देखिए बेटा आप लिख सकते हैं एज सी जो है वो एच के है जे, और जो सेंटर क्वेश्चन के अंदर दिया गया वो क्या है जी 5 माइनस 2 जे, और रेडियस क्या दिया गया? रेडियस इज इक्वल टू 4। अच्छा जब 2 ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं उनका x कंपोनेंट x के और y कंपोनेंट y के बराबर होता है। बेटा h इज इक्वल टू क्या हो गया 5 और k इज इक्वल टू -2। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपने लिखना है जी एज इक्वेशन ऑफ सर्कल, एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, वो बेटा क्या हमारे पास वह जी x माइनस एच, एच क्या है 5 उसका स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है -2 लगा दिया, स्केयर लगा दिया। अब रेडियस क्या है 4 बेटा 4 का स्केयर। अब देखिए ये है a ये है b, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कीजिए क्या आ जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इधर भी करिए a स्क्वायर, फिर आएगा बेटा ये -1 प्लस हो जाएगा +2ab फिर बी स्क्वायर, ये बेटा 16 आ गया हमारे पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा बेटा -10x आ जाएगा प्लस 4y आ जाएगा, 25 है और 4 है ये हो जाएगा +29 आ जाएगा, -16 आ जाएगा दूसरी साइड पे, ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -10x प्लस 4y प्लस और ये जो हमारे पास आ जाएगा जी 6 है, ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0 विच इज आवर रिक्वायर्ड, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा ये चीज है। अच्छा जी ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन। अब तो ये बात आप थी कि जब आपको सेंटर मिले और रेडियस मिले और आपको निकालना हो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब दूसरा जो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, कह रहे जी अगर एंड्स ऑफ डायमीटर दे दिए जाए और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना हो तो वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए उसके लिए क्या करना है, देखिए मैं फिगर से आपको बना के थोड़ा दिखाता हूँ तो वो क्या है असल में माजरा जी। 1 का पार्ट सी की बात कर रहे हैं। देखिए ये सर्कल है, ये थोड़ा टेढ़ा बना है चल।
अच्छा ये बेटा अब देखिए ये हमारे पास सेंटर है, एंड्स ऑफ डायमीटर हम बनाने लगे हैं। एक हमारे पास जो एंड है डायमीटर का -3 और 2 है, दूसरा जो डायमीटर का एंड है वो है जी 5 और -6। ये बेटा इसको हम कहते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है बेटा। ये बेटा हमारे पास एंड्स ऑफ डायमीटर। हमने करना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो देखिए बेटा एज इक्वेशन ऑफ सर्कल, as equation of circle when ends of diameter are given जी। बेटा इस इक्वेशन की पहले हमने बात नहीं की, छोटी सी आसान इक्वेशन है तो आप वो मैं बताने लगा। जब एंड ऑफ डायमीटर, देखिए ये डायमीटर है ना, तो सेंटर से जो लाइन गुजरती है और दोनों सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को जाकर मिलाती है, उस लाइन को हम कहते हैं जी ये क्या है, उस कार्ड को कहते हैं जी ये डायमीटर है। अच्छा जब एंड ऑफ डायमीटर हो और आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी हो, फॉर्मूला लगाते हैं x - x1 y - y1 प्लस बेटा x - x2 y - y2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज लगा दीजिए, x ये माइनस प्लस हो जाएगा, y है ये y1 बेटा -2 हो जाएगा, x है -x2 बेटा 5 हो जाएगा, y है माइनस है तो ये बेटा +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा xy -2x xy फिर बेटा -2x + 3y -6 बेटा फिर इसको करेंगे जो xy, फिर आप करेंगे जी 6x, फिर आप करेंगे जी xy 6x - 5y और -30 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको थोड़ा सा भी अरेंज कर लें तो बेटा आपके पास क्या आएगा, देखिए ये बेटा x है, ये x है, देखकर बेटा 4x आ जाएगा। अब y वाली चीज़ें देखिए, y वाले ये 3 है, ये 5 है तो ये आ जाएगा -2y। उसके बाद बेटा xy वाली टर्म देख ले तो ये आ जाएगा +2xy। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स देख लीजिए, ये आ गया -36 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये बेटा हमारे पास देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2, ये दो पार्ट जो है हम कर चुके। अब बेटा बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की, उसको कैसे करना है। जी बेटा इसको कैसे करना है, ये उसके लिए हम थोड़ा रेज करते हैं। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जी सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए, जबकि आपको ये इक्वेशन दी गई है। अच्छा अब हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, तो आपको याद होनी चाहिए कि वो क्या होती है। ठीक है जी, तो उसकी बात करते हैं। देखिए जनरल इक्वेशन के लिए करते हैं पहले काम। याद रखिए जो जनरल इक्वेशन में है वो जो हम एज के सेंटर बोल रहे थे वो स्टैंडर्ड में था। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो सेंटर होता है वो देखिए वो होता है -g और -f। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास होता है। वो वहाँ पे जो रेडियस r ही होता है, लेकिन वो इक्वल किसके होता है, वो देखिए वो होता है f² + g² और बेटा -c होता है। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास होता है। ठीक है जी, अब क्या करना है हमने करना है कि सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, जबकि ये इक्वेशन आप जो है जनरल इक्वेशन आप डिग्री 2 की हमें दे दी गई है। अब देखिए कि बेटा करते हैं b 5x² है, 5y² है, 14x है प्लस 12y है, -10 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब जनरल इक्वेशन को मैं लिख के आपको दिखाता हूँ वो असल में होती क्या है। वो होती है जी x² y² हाँ 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये बात होती है। वहां पे देखिए x² और y² का कोएफिशिएंट 1 है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा 5 है। हम खत्म करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5
5 से बेटा डिवाइड करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बेटा आ जाएगा 14/5 एक्स आ जाएगा, इसे करेंगे 12/5 वाई आ जाएगा, माइनस करेंगे -2 इज इक्वल टू 0, इसको बेटा हम कह लेते हैं जी 1। ठीक है जी, लिखते हैं जी एज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, डिग्री इक्वेशन ही लिख लेते हैं, इक्वेशन जो है वो क्या हमारे पास, वो क्या है जी, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस ई इज इक्वल टू 0, इसको बेटा हम 2 कहते हैं। देखिए हमने वो लिखी भी है, अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होगा, देखिए एक्स के कोफिशिएंट को देखिए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ पे देखिए तो ये आ रहा है, अगर इनको कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है 2g इज इक्वल टू 14/5। अब y के कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, y का ये है और यहाँ पे ये है, तो ये आ गया 2f इज इक्वल टू 12/5, तो f इज इक्वल टू हो गया 6/5। ठीक है जी, ये हो गया 7/5। यहाँ पे कांस्टेंट को कंपेयर करें तो हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू -2। ये बेटा हमारे पास f की वैल्यू आ गई, g की आ गई और c की आ गई, ये वैल्यू जी। आप जस्ट बेटा फार्मूले याद रखिए जनरल इक्वेशन के, वो क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है बेटा -g होता है, -f होता है। अच्छा देखिए -g क्या है, g 7/5, चूंकि माइनस फार्मूले में है तो वो हो गया बेटा -7/5। अच्छा अब f क्या है 6/5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आ गया -6/5। ये आधा शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखिए सेंटर निकालना था वो तो निकाल चुके, अब बात है जी रेडियस की। रेडियस का फार्मूला क्या होता है जी, ये हो गया। अब देखिए जी वो होता है एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर है माइनस ई, वैल्यूज लगा दें आप, वैल्यूज लगा दें। वैल्यूज कैसे लगाएंगे, देखिए एफ की वैल्यू का भी आपको पता है वो 6/5 है, जी की वैल्यू का पता है वो 7/5 है, और ये बेटा -2 है, इधर लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 27/5। इसको करें तो 3 × 9/5 आ जाता है, 9 का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बाई 3 आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा √3 और नीचे 5। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रेडियस आ जाएगा। देखिए हमने सेंटर भी निकाल लिया और रेडियस भी निकाल लिया, जबकि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो दी गई थी। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बिट करते हैं बेटा। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है और कह रहा है कि जो सर्कल है ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है। जो कौन से पॉइंट बेटा, ए है, बी है और सी है। देखिए बेटा ये 3 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, और सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से गुजर रहा है, ऐसा कह रहा है। देखो बेटा हमने वही लिखा है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इज, ये हमने लिख दिया है। तो चूंकि ये पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो याद रखिए जब भी कोई पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर लाई करता है इसका मतलब है उसको सेटिस्फाई करता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी एज ए लाइज ऑन 1 जी। ए चूंकि सर्कल के ऊपर लाई करता है इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करता है। देखिए ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई, वैल्यू लगा दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई की जगह आप 0 लगा दीजिए, 2gx है, ए लगा दीजिए, वाई की जगह बेटा 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये बेटा आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2g, ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे पास आ गया, इसको हम कहते हैं जी ये इक्वेशन ऑफ 2 है। ओके अब ये इस ए, अब देखिए इसी तरह बी पॉइंट बी सी सर्कल के ऊपर लाई करता है, उसी तरह ये उसको सर्कल को सेटिस्फाई भी करेगा। लिखेंगे जी एज पॉइंट बी जो है वो उसका कोऑर्डिनेट जी 0b लाइज ऑन 1 पे लाई करता है। अब 1 पे लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, 0 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, हाँ 2g x का, x की जगह 0 लगा दिया, और 2f है, y की जगह b लगा दिया है, और c बेटा c कुछ भी नहीं है, वैसे ही हमने कर दिया बेटा। ओके ये बेटा मैंने कर दिया जी। ओके जी ये भी हमारे पास आ गया। अच्छा तो हमारे पास क्या बना, b स्क्वायर
ये हमारे पास 0 हो गया, 2FB आ गया प्लस E आ गया इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब देखिए ये भी पॉइंट, इसी तरह पॉइंट C जो है वो भी सर्कल के ऊपर लाई करता है। अगर तो ये सर्कल के ऊपर लाई करता है बिल्कुल AB की तरह, ये भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम बेटा इजीली लिख सकते हैं, देखें कैसे लिखना जी, एज पॉइंट C जो है लाइज ऑन वन का मतलब है इक्वेशन सर्कल के ऊपर, तो 1 के ऊपर लाई करता है तो इसका मतलब है इसको सेटिस्फाई करता है। आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहला x होता है दूसरा y होता है, वैल्यूज लगा दी तो x की जगह 0, y की जगह भी 0, ये भी 0, हाँ ये भी 0, जस्ट C मिलेगा और C इज इक्वल टू 0, ये बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी। अब देखिए C 0 जो है आप 2 में भी पुट कीजिए, 3 में भी पुट कीजिए, तो क्या होगा, पुट करेंगे जी C इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 and 3, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगा, आ जाएगा जी a स्क्वायर, फिर आएगा 2GA इज इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा जी फिर आ जाएगा B स्क्वायर प्लस 2FB इज इक्वल टू 0। बेटा हमारे पास ये आ जाएगा जी। अच्छा यहाँ से असल में हम करना क्या चाहते हैं, हम बेटा A B और जी यानी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं जी F की, G की और C की। ओके, C की वैल्यू निकल ली है, अब हमने निकालनी है वैल्यू F की और G की। तो कैसे करेंगे, देखें आप G से निकालिए जी, ये आ जी 2G है, A माइनस A स्क्वायर, अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा A माइनस A स्क्वायर, आ जाएगा 2A, बेटा ये कैंसिल हो गया, आ गया माइनस A ओवर 2, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया G इज इक्वल टू माइनस A ओवर 2, ये बेटा G की वैल्यू आ गई। अच्छा इसी तरह बेटा F की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, देखिए कैसे निकालेंगे। F की वैल्यू है तो आप इसको उधर ले जाएं, आ जाएगा माइनस B स्क्वायर, इसको नीचे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा जी 2B, B से कैंसिल आ जाएगा, माइनस B ओवर 2 आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस B ओवर 2। बेटा ये F की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए हमने 3 ही वैल्यू निकालनी थी, एक निकालनी थी F की, G की, C की, ये बेटा तीनों निकाल चुके। अब तीनों वैल्यूज को हम ये जो गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिग्री, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। लिखें जी पुट F इज इक्वल टू माइनस B ओवर 2 एंड G इज इक्वल टू माइनस A ओवर 2 एंड C इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में जी। इस इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 G क्या है, G है माइनस A ओवर 2 और 2F है, F की वैल्यू क्या है माइनस B ओवर 2 और x है, और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, C है बेटा 0, ये आ गया। अब बेटा 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 से कैंसिल, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस AX आ गया माइनस BX आ गया इज इक्वल टू 0। यही बेटा विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बेटा यही हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना था जो कि 3 पॉइंट्स A B C से पास करता था बेटा, वो हमने कर लिया। अब बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए हम रेज करते हैं बेटा। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने, जबकि रेडियस A है और जो सर्कल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और टेंजेंट टू बोथ एक्सिस है, ऐसा वो कह रहा है बेटा। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल लाई करता है और देखिए ये टेंजेंट है टू बोथ, ठीक है ना, ये एक्सिस जो है ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्यों है, देखिए ये एक ही पॉइंट पे टच करके गुजरे हैं इसीलिए ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। हम रेडियस खुद से तो नहीं बल्कि उसने खुद दिया था r इक्वल टू a, हमने कहा जी रेडियस ये है, आपको पता है वो सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस होता है वो a कह दिया। अगर ये a है तो ऑब्वियसली ये भी a है। आप कहें सर यहाँ पे तो a ठीक है, समझ आई, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि x डैश की तरफ मूव कर रहे हैं, x डैश पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं इसलिए हम माइनस a लगा दिया। ओके जी, हम लिखते हैं जी लेट a बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है जी। अगर ऐसे है तो देखें r इज इक्वल टू क्या है a, r इज इक्वल टू क्या है a, और सेंटर क्या है, सेंटर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरफ जाइए तो वो h के होता है जी, h के होता है बिल्कुल, तो वो हो गया माइनस a और a
हाँ, तो यहाँ से देखिए दो ऑर्डर भी बराबर होते हैं, तो पहला पहले के बराबर हो जाएगा और दूसरा दूसरे के बराबर। एच और के की वैल्यू भी आ गई, आर की भी वैल्यू आ गई। आपको पता है एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, वो बेटा हमारे पास क्या है, वो है जी एक्स माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज लगाइए, x माइनस माइनस है तो ये माइनस ए आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, y है और k आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। रेडियस a है तो बेटा a ही आएगा, a का स्क्वायर। ये बेटा x प्लस ए स्क्वायर बेटा आ जाएगा प्लस 2ax, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर है माइनस 2ay आ जाएगा, फिर आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है जी, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल टू 0 विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है ख़त्म हो गया है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज 6.1 है कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।